नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। जैसा आपको पता है कि हमारे चैनल पे इस समय बहुत बड़ी सीरीज चालू है जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर्स एंड राइटिंग स्किल, जो कि बहुत ही लंबी सीरीज है आज तक की, जिसमें आपको इंग्लिश से हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाने वाले हैं। साथ साथ में आपको राइटिंग स्किल भी सिखाने वाले हैं और एट द एंड ऑफ दी जो सीरीज होगा उसमें आपको पेपर्स कैसे लिखते हैं, कैसे पेपर्स आपको लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चन आंसर पैराग्राफ से खोजा जाता है, वह सब कुछ बताने वाले हैं। ओके, तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, यूज ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का यूज हम कैसे करते हैं वह आपको इस बताने वाले हैं इस वीडियो में। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेपोजिशन किसे कहते हैं। प्रेपोजिशन Prepositions are the parts of the speech that shows the relation of a noun or pronoun with other word in the sentence। मतलब preposition क्या होता है? एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड या दूसरे सेंटेंस के दूसरे वर्ड का क्या है, दूसरे वर्ड के साथ में क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। इसे ही कहते हैं हम प्रेपोजिशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे से ऑन, इन, टू, आफ्टर, विथ एसेट्रा। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, देयर इज ए पेंटिंग ऑन दी वॉल। ऑन दी वॉल, यहाँ पे ऑन आ गया हमारा। पेंटिंग का रिलेशन किसके साथ में दिखा रहा है? वॉल के, मतलब पेंटिंग कहाँ पे है? वॉल पर है, तो पेंटिंग का रिलेशन किसके साथ में है? वॉल के साथ में। सीमा इज वेरी स्मार्ट एट हर वर्क। सीमा कहाँ, सीमा क्या है? अपने काम में बहुत ही स्मार्ट है, यहाँ पे एट आ गया। उसी तरह राधा लिव्स इन मुंबई, यहाँ पे इन आ गया। तो दीज आर कॉल्ड दी प्रेपोजिशन। अब हमें प्रेपोजिशन का कैसे यूज करना वो बताने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ दी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को दो प्रकार में, हाँ, दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। प्रेपोजिशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरी। दो मेन कैटेगरी, पहली हमारी है सिंपल प्रेपोजिशन, दूसरी हमारी है कंपाउंड प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन एंड कंपाउंड प्रेपोजिशन के एग्जांपल्स पहले हम देख लेते हैं। सिंपल प्रेपोजिशन देखिए यहाँ पे कैसा है। सिंपल प्रेपोजिशन में क्या बोलता है? सिंपल प्रेपोजिशंस आर द बेसिक और फंडामेंटल वर्ड्स दैट आर यूज्ड, दैट आर नॉट फॉर्म फ्रॉम अदर वर्ड एंड विच आर यूज्ड टू डिनोट प्लेस, टाइम एसेट्रा ऑफ द एक्शन। मतलब क्या है? दूसरे वर्ड, कंपाउंड में जानते ही आप लोग, पता है कंपाउंड वर्ड दो दो अलग अलग वर्ड से मिले रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो है ना अकेले हैं। जैसे एट हो गया, बाय हो गया, फॉर, फ्रॉम, इनटू एंड इन, इनटू, ऑफ, ऑन, आउट, ओवर, टिल, टू, अप, अपॉन, विथ, अंडर, डाउन। ये सब ऐसे ऐसे सिंपल प्रेपोजिशन है जो किसी दूसरे वर्ड से नहीं जुड़ के बने हैं। मतलब ये सिंगल वर्ड होते हैं और यह सब क्या होते हैं? प्लेस, टाइम एक्सेट्रा वगैरह आपको डिनोट करते हैं। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएंगे। एंड दूसरा हमारा है, दीज आर द जनरली फॉर्म बाई एडिंग प्रीफिक्स। इसको क्या है? यह ऐसे होते हैं जिसमें क्या है, प्रीफिक्स लगाते हैं। जैसे कि सच एज ए विच मीन्स नॉट, जिसका मीन्स क्या होता है? ए मीन्स क्या होता है? यहाँ पे नॉट होगा। ओके, ए लगा दिया जाता है। एंड बी विथ बाय, जिसका मतलब होता है बाय। बी मीन्स जिसका मतलब क्या होता है? बाय। ये सारे के सारे प्रीफिक्स लगा करके जो ये वर्ड बनाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हमें कंपाउंड वर्ड कहते हैं। और ये कंपाउंड वर्ड किसमें लगाए रहते हैं? सिंपल, हाँ, जो हमारे सिंपल प्रेपोजिशन है, सिंपल प्रेपोजिशन के अंदर ही यह वर्ड लगे रहते हैं, ए एंड बी, जिसकी वजह से ये हमारा क्या बन जाता है? यह हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन बन जाता है। जैसे अबो, अबाउट, across, along, among, against, after, around, between, beyond, therefore, behind, beside, besides, beneath, towards, since, inside, outside, within, without। ये सब याद रखिएगा। दीज आर कॉल्ड दी कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब हम इसका यूज करना सीखने वाले हैं कि प्रेपोजिशन को कहाँ और कैसे यूज करना है। सबसे पहला हमने वर्ड लिया है, जो यहाँ पे लिया है इन। कौन सा वर्ड लिया हमने? इन लिया। क्या लिया है? इन। इनका देखिए कैसे यूज करना है। प्रेपोजिशन ऑफ द टाइम, यह क्या दिखाता है हमारा? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ये हमारा टाइम दिखाता है। दे आर यूज विद द वर्ड एक्सप्रेसिंग टाइम टू डिनोट व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस। मतलब यह कब, हाँ, यह ऐसा दिखाता है कि यह कोई भी एक्शन कौन से समय को हुआ है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए, it is used with the larger period of a time such as a month, year and century, era, etc। ये लॉन्ग समय के लिए भी यूज करता है। जैसे इन अप्रैल, इन द मंथ ऑफ जून, इन 1976, इन द 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग पीरियड के लिए इस वर्ड यून का यूज किया जाता है। यहाँ पे टाइम के लिए है, और भी बताऊंगा मैं, अब खाली देखते रहिए। यहाँ पे इनका में क्या यूज कर रहे हैं? लॉन्गर पीरियड के लिए, टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट हम लेंगे दूसरा इन है,
और यहाँ पे यह इन ही यूज किया जा रहा है किसी और वर्ड के लिए, जैसे इट इज यूज विद सीजन, यहाँ पे सीजन के लिए भी यूज किया जाता है, इन समर, इन विंटर। एंड दूसरा है इट इज आल्सो यूज विद द पार्ट ऑफ ए डे, मतलब कोई भी दिन का पार्ट होता है ना, जैसे मॉर्निंग आफ्टरनून, यह पार्ट होते हैं दिन के, तो इसके साथ भी यूज होता है, जैसे इन दी मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। इसको छोड़ करके नाइट, डॉन, डस्क, ये सब को छोड़ करके हमें मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, ये सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट। क्या यूज करते हैं, एट। याद रखिएगा, नाइट के लिए एट, डॉन के लिए एट, डस्क के लिए एट, लेकिन ये मॉर्निंग एंड आफ्टरनून के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। दूसरा आता है हमारा वर्ड ऑन, और ऑन का यूज हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम डे के लिए क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, डे के लिए, जैसे कोई भी ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, एनीथिंग, तो यह डे के लिए यूज करते हैं। दूसरा डेट, डेट के लिए भी यूज करते हैं, आई विल मीट यू ऑन 21st, ऐसे लिखिए। यहाँ पे एग्जांपल दिया ऑन 1st मार्च, इसमें डे के लिए और डेट के। दूसरा डेज फॉलोड बाय द पार्ट ऑफ द डे, मतलब कोई, हाँ, जैसे डे आता है उसमें कौन सा डे है, कौन सा पार्ट है, उसके लिए भी हमें करना पड़ता है, जैसे ऑन मंडे मॉर्निंग, ओके, मतलब मंडे को मॉर्निंग में, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन आपके एग्जाम में कैसा आता है, आपको क्या है, सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें दो जगह या दो, हाँ, दो जगह या एक जगह छुट्टी रहेगी, वहां पे यूज करने के बोलते हैं यूज प्रॉपर प्रेपोजिशन, यहाँ पे प्रॉपर प्रेपोजिशन यूज करना रहता है। कभी कभी दिया भी रहता है तीन चार, उसमें से एक यूज करना रहेगा, और कभी कभी आपको बोल देगा अपने मन से आप यूज करो, तो जो प्रॉपर बैठेगा उसको आप यूज कर देंगे। अगला ऐड का यहाँ पे देखिए, जैसे दूसरा हमारा एट आ गया। एट का यूज कैसे करते हैं, इट इज यूज विद द पॉइंट ऑफ टाइम, या टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है, जैसे एट 6 PM, एट 9 o'clock, ओके, टाइम बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। और भी एट का यूज है, वो हम आगे देखेंगे, ओके। अब यहाँ पे फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड टू का यूज देखिए कैसे, फ्रॉम एंड टू दोनों एक साथ में यूज करते हैं। एंड इट इज यूज व्हेन द स्टार्ट टाइम एंड द एंड टाइम आर नोन, जैसे हमें पता चला कि स्टार्ट टाइम भी पता है और एंड टाइम, दोनों टाइम पता है, मतलब कब स्टार्ट होने वाला है और कब खत्म होने वाला है, अगर दोनों टाइम हमें पता है तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम एंड टू। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हमारा है, द गेस्ट लेक्चर इज फ्रॉम 2 PM टू 3 PM, देखिए फ्रॉम टू, मतलब हमें पता है 2 बजे से लेके 3 बजे तक है, तो फ्रॉम 2 PM टू 3 PM कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, रानी ऑर्गेनाइज द कल्चरल इवेंट इन द कॉलेज फ्रॉम हर सेकेंड ईयर टू फाइनल, मतलब सेकेंड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक है, मतलब हमें पता है कहाँ से लेके, सेकेंड ईयर से लेके फाइनल, मतलब सेकेंड टू, मतलब कहाँ से, सेकेंड से लेके फाइनल तक है, तो हमें पता है कहाँ से लेके कहाँ तक, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम एंड टू का यूज किया। नेक्स्ट हमारा आता है सीन्स। सीन्स का यूज देखिए कैसे करते हैं, इट इज ए जनरली यूज इन द परफेक्ट टेंस, इसका हम यूज क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, विद द पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि हमें क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है। और मैं इसको बोलता हूँ, इसका यूज हमें ना निश्चित समय के, सर्टेन टाइम के लिए करते हैं, जैसे सुमन हैज बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 9 o'clock, सिंस मतलब फिक्स है, 9 बजे से, ओके, तो इसके लिए हम सिंस का यूज किए। दूसरा हमें, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2002 से हम यहाँ पे रह रहे हैं। अगर उसने बोला हम 10 साल से रह रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंस का ना बल्कि किसका यूज करते, फॉर का यूज करते। जब मैंने टेंस आपको पढ़ाया था तभी मैंने ये बता दिया था कि हमें सिंस एंड फॉर का यूज कैसे और कहाँ करते हैं। फॉर आ गया हमारा, फॉर क्या है, अभी हमारा क्या है, पास्ट, हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, लेकिन इसको भी हमें क्या करना पड़ता है, इसको भी हमें किस लिए यूज करते हैं, एक समय पीरियड के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर, मतलब 2 घंटे से पढ़ा, 2 घंटा कभी भी हो सकता है, 2 से 4 भी हो सकता है, 4 से 6 भी हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, इट इज यूज, हाँ, इट इज ऑल्सो यूज इन द पास्ट टेंस, इसको पास्ट टेंस में यूज करते हैं, और इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, इसको क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम बताता है। वह क्या था, हमारा टाइम बता रहा था, लेकिन यह क्या बताता है, हमारा पीरियड ऑफ टाइम बताता है। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, सुमन हैज बीन वेटिंग फॉर दी बस फॉर हाफ एन आवर, ओके, यहाँ पे देखिए हाफ एन आवर कभी भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, फॉर, ओके। दूसरा एग्जाम्पल आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 13 ईयर्स, फॉर 13 ईयर्स, हम यहाँ पे कितने हैं, 13 सालों से रह रहे, 13 सालों से, 13 साल कभी भी हो सकता है ना इसमें, तो यहाँ पे जो पीरियड के लिए यूज करते हैं उसके लिए हम क्या बोलते हैं, फॉर का यूज करते हैं, और अगर फिक्स टाइम रहता है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट बाय, बाय का यूज देखिए कैसे है,
इट इज यूज टू एक्सप्रेस द डेडलाइन, मतलब कि कोई डेडलाइन होती है, जैसे कि आपको 20 तारीख तक पैसे भरने हैं, तो 20 तारीख आपकी क्या हो डेडलाइन होगी, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं बाय का यूज करते हैं। यू मस्ट कंप्लीट, हाँ देखो, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बाय दिस इवनिंग, मतलब इस इवनिंग में, मतलब इस शाम तक आपको होमवर्क क्या है कंप्लीट करना है। माई स्टूडेंट विल हैव गॉट ए गवर्नमेंट जॉब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब जो मेरे स्टूडेंट है वह इस साल के एंड तक, इस साल के एंड तक क्या करने जॉब मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एंडिंग टाइम पता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं बाय यूज कर रहे हैं। दूसरा आप देखिए इन का यूज, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन अब यहाँ पे इन का यूज क्या है प्लेस के लिए किया जा रहा है। क्या किया वहां पे क्या था टाइम के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है प्रेपोजिशन फॉर दी प्लेस। अब हम देखेंगे वो ऐसी प्रेपोजिशन जो किसके लिए यूज की जाए ओनली प्लेस के लिए, वहां पे टाइम के लिए थी, ये प्लेस के लिए है। देखिए यहाँ पे कौन सी है पहली है, दे आर यूज्ड विद द नेम ऑफ द प्लेस टू डिनोट वेयर एन एक्शन टुक प्लेस और वेयर अ थिंग इज लोकेटेड, मतलब यह जगह कौन सी जगह है जहां पे यह एक्शन हुआ है और जहां पे यह कार्य लोकेटेड है उसका लोकेशन बताना, मतलब इन समय प्लेस के लिए यूज करना है। एंड इट इज विद सिटीज, इसमें क्या हो सकता है, इट इज यूज्ड विद सिटीज टाउन्स स्टेट कंट्रीज कंटिनेंट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई लिव इन मध्य प्रदेश, दूसरा है द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज इन काठमांडू, एंड द थर्ड वन एग्जाम्पल द टेम्परेचर इज टू लो इन अंटार्कटिका। इसमें ये सब एग्जाम्पल है जहां पे हम क्या करें प्लेस के लिए इनका यूज कर रहे थे। दूसरा हमारा इन है इट इज यूज विद स्ट्रीट रोड एक्सेट्रा, यहाँ पे रोड और स्ट्रीट के लिए भी हमें इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे सम पीपल आर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, यहाँ पे क्या है स्ट्रीट के लिए हमने इनका यूज किया। एंड इट इज यूज विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए भी यूज करता है, ऐसे में जो हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिज हाउस इन द नॉर्थ, उसका हाउस कहाँ पे है नॉर्थ में है, ओके इन द नॉर्थ, यहाँ पे इन हमें उसके डायरेक्शन के लिए भी यूज किया है। नेक्स्ट हमारा दूसरा है एट का भी यूज हम कहाँ करेंगे प्लेस के लिए करना है। इट इज यूज विद द पार्ट ऑफ ए बिगर प्लेस, ये कोई बड़ा प्लेस हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं एट का यूज करते हैं। जैसे सी लिव्स एट नेहरू नगर, एट नेहरू नगर क्या है बहुत छोटा नहीं है, इट इज वेरी बिग, बहुत बड़ा है ना, ओके। दूसरा हमारा है सेकेंड एग्जाम्पल आई विल वेट एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट छोटा थोड़ी होता, कितना बड़ा कहाँ वेट करें पता नहीं, तो ये भी क्या हो गया एट का यूज हम क्या है कि बिगर प्लेस के लिए। दूसरा हमारा है इट इज यूज फॉर द पार्ट ऑफ द रोड एंड रोड और स्ट्रीट का अगर कोई पार्ट होता है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं एट का यूज करते हैं। जैसे सम पीपल आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, मतलब वो स्ट्रीट के क्या है, उस स्ट्रीट का क्या है पार्ट कौन सा है कॉर्नर है, तो उस कॉर्नर पे वेट कर रहा है, स्ट्रीट का पार्ट क्या है कॉर्नर है। माई हाउस इज एट द एंड ऑफ द लेन, लेन का कौन सी जगह पे है एंड पे, तो एट द एंड क्या लगा देंगे एट द एंड, मेरा मतलब घर कहाँ पे है लेन के एंड पे है, जहां पे लेन खत्म होती गली खत्म होती वहीं पर है। तो अपने हमने एट का भी यूज कर लिया। आगे हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ द पोजीशन, क्या पोजीशन है क्या उसकी कंडीशन है उसके लिए यूज करते हैं, मतलब वो कौन सी स्थिति में कहाँ पे है। वेन द थिंग्स आर इनसाइड समथिंग, अगर कोई चीजें किसी के अंदर होती हैं तो हम उसको क्या यूज करते हैं इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देयर इज अ डायमंड इन हर रिंग, मतलब डायमंड कहाँ पे है उसकी रिंग में है, तो डायमंड की पोजीशन बता रहा है रिंग में, तो इसे हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे इनका यूज करेंगे। इन दिस रूम देयर आर 7 आइटम्स ऑफ फर्नीचर, मतलब कहाँ पे है ये सब फर्नीचर के आइटम कहाँ पे है इन दिस रूम, ओके। आज में पोजीशन बता रहा है जिसकी वजह से हम क्या यहाँ पे इनका यूज पोजीशन के लिए कर रहे हैं। इनटू when the things are going और being kept inside from outside, मतलब कोई भी चीज जैसे हाँ बाहर से अंदर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं इनटू, क्या यूज करते हैं वहां पे इनटू का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द बेबी जम्प्ड इनटू द रिवर, बेबी ने क्या किया रिवर में जंप किया, मतलब जा रहा जंप किया ना, आज में अभी अंडर एंट्री मारा है तो दैट इज कॉल्ड इनटू। एंड सारा इज कीपिंग हर मोबाइल इनटू हर बैग, सारा अपनी मोबाइल को क्या कर रही है बैग में रख रही है, एंटर कर रही है उसको एंटर करवा रही है, सो इट इज कॉल्ड दी इनटू, वहां पे हम इनटू का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑन, ऑन का यूज कहाँ करते हैं देखिए ध्यान से, ऑन इज हाँ ओके यूज टू डिनोट पोजीशन और थिंग विच रिप्रेस रिस्पेक्ट टू सरफेस और टचिंग द सरफेस, मतलब कि हाँ यहाँ पे क्या करता है यह हमें कोई भी चीज अगर सरफेस को टच कर रही कहीं पे रख रहे हैं समझिए किसी भी चीज पे, तो समझ जाइए वहां पे क्या हो जाएगा हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए ब्यूटीफुल वेज ऑन दी ऑन हर टेबल, मतलब उसके टेबल पे बहुत ही सुंदर क्या है गुलदस्ता है, ओके। तो यहाँ पे क्या है गुलदस्ता कहाँ पे है ऑन हर टेबल,
उसकी किसी भी चीज की अवस्था कहाँ बता रहा है, सरफेस से बता रहा है, सरफेस पे है ना, मतलब टेबल पे हवा तो उड़ नहीं रही है, टेबल पर है, तो दैट इज कॉल्ड ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वाला एग्जांपल है द आर्टिस्ट कार्व अ नाइस पिक्चर ऑन दी वॉल, मतलब उन्होंने पिक्चर कहाँ पे कार्व किया है, ऑन दी वॉल, कहाँ पे, वॉल पे, मतलब ये किसी सरफेस पे कार्व कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड ऑन का यूज। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ऑन का। नेक्स्ट एग्जांपल है अपॉन, टू शो द कंटिन्यूअस एक्शन, मतलब कंटिन्यूअस एक्शन दिखाता है जहां पे कीपिंग ए थिंग ऑन ए सरफेस, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हो, काम कर रहे, काम चालू, ऐसा दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए देयर मार्केटिंग टीम आर हैंगिंग द बैनर्स अपॉन दी पोस्ट, मतलब उनकी मार्केटिंग टीम क्या कर रही है, हैंग कर रही है, इट इज वर्किंग। ये ध्यान दीजिए अपॉन का यूज हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस एक्शन दिखाता हो तो अपॉन का यूज करना, ऑन का यूज नहीं करना है। दूसरा, सोनू वाज कीपिंग द बॉटल अपॉन दी टेबल व्हेन आई saw her, जब मैंने उसको देखा तो वो क्या कर रहा था, टेबल पे बॉटल को रख रहा था, मतलब वो काम क्या था, कंटिन्यू था, दैट इज कॉल्ड, वहां पे हम किसका यूज करेंगे, अपॉन का, ऑन का यूज नहीं करेंगे। ओके, ऑन और अपॉन में दोनों में यही फर्क है। ऑन का यूज क्या है, किसी भी चीज को सरफेस पर रख रहे हैं तो ऑन का कर सकते हैं, लेकिन रखते हुए काम कर रहे हैं, एक्शन दिखा रहा है अभी कंटिन्यू में, तो उसको हम अपॉन कर सकते हैं। दूसरा, ओवर, ओवर का यूज देखिए ध्यान से क्या करते हैं, कुछ चीजें होती है जैसे कि हमारा, जैसे हम ब्रिज के नीचे जाते हैं तो ब्रिज हमारा सर पे टच करता है क्या, नहीं, तो वही समझ जाइए, वन अ थिंग इज एग्जैक्टली अपवर्ड सम अदर, मतलब कोई भी चीज क्या है, किसी भी चीज से एग्जैक्टली ऊपर हो, दैट इज कॉल्ड द थिंग इज अबव समथिंग एंड नॉट टचिंग, मतलब टच नहीं कर रही है, तो आज मैं टच कर रही है तो मैं बोल दूंगा द, द, इसको बोल देंगे द पेन इज ऑन माई हेड, मतलब पेन मेरे हेड पर है, सर पे है, लेकिन इसको मैंने ऊपर कर दिया तो क्या हो जाएगी, ओवर, क्या कर देंगे, उसको बोलेंगे ओवर। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, नदी का, नदी पर क्या है, ब्रिज है, पर ही इसका मतलब होता है, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ी सी गैप बताता है, तो इट इज कॉल्ड दी ओवर, यहाँ पे हम ओवर का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा है देयर इज ए सैंडलियर ओवर द टेबल, मतलब जो झूमर है वह क्या है, टेबल के ऊपर है, टेबल पर नहीं है, टेबल के ऊपर है, झूमर हमेशा ऊपर ही होता है, तो इसको यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे ओवर का हमने यूज किया। नेक्स्ट आता है हमारा अबव, when something is at the higher level than some other thing, अब एबो की बात वैसे होती है, तो यहाँ पे भैया कोई चीज क्या है, किसी चीज से थोड़ी सी दूरी पे हो, किसी ऊंचाई पे हो, ऊपर हो, बोलते हैं ना, एबो बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए, हर लेवल ऑफ द इंटेलिजेंट इज एबो ऑल, मतलब वो जो जितनी इंटेलिजेंट है वो सभी लोगों से क्या है, थोड़ी सी ज्यादा इंटेलिजेंट है, ओके, एबो जिसको बोलते हैं, थोड़ी सी हाइयर बोलते हैं। एंड देयर आर टू स्लैब्स अबव द स्टडी टेबल, स्टडी टेबल के ऊपर है, हाँ ऊपर क्या है, दो सेल्फ्स है, दो जो सेल्फ्स होते हैं हमारे, दो सेल्फ्स है, कहाँ है, टेबल के, स्टडी टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पे एबो का हमने यूज करना आपको बता दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अंडर, when something is exactly below some other things and the two things are not touching each other, मतलब कोई एक दूसरी चीज अंदर हो एक, लेकिन उसको एक दूसरे को टच ना करती रहे, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम अंडर का यूज कर सकते हैं, अंडर बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, फॉर एग्जांपल द मैन सैट अंडर द ट्री, मतलब जो आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ उसको टच कर रहा है क्या, पेड़ को, नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पे अंडर बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर बोलेंगे। दूसरा हमारा एग्जांपल है, अ पेन इज लेइंग अंडर योर चेयर, एक पेन आपके नीचे, हाँ चेयर के नीचे पड़ी हुई है, मतलब चेयर के नीचे, मतलब चेयर को टच नहीं कर रही है, तो यहाँ पे हमने अंडर का यूज बता दिया। उसी तरह बीनीथ, बीनीथ का यूज भी क्या होता है, यहाँ पे हमें नीचे जैसा, बीनीथ मींस भी क्या होता है, नीचे ही होता है, लेकिन इसका यूज देखिए कैसे करते हैं, व्हेन अ थिंग इज अंडर सम अदर थिंग एंड इट इज टचिंग इट्स सरफेस, और उसको टच करती हो, वहां पे क्या था, अंडर, लेकिन अंडर टच नहीं कर, बीनीथ क्या कर रहा है, टच कर रहा है। एंड देयर आर मेनी मिनरल्स बीनीथ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के अंदर बहुत ढेर सारे मिनरल्स है, मतलब वह पृथ्वी के अंदर ही है ना, आज में वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, मतलब पृथ्वी को टच कर रहे होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या है, बीनीथ का यूज किया है। अब आते हैं बिलो, बिलो भी मीन्स क्या होता है, नीचे होता है, लेकिन यह क्या बता रहा है यहाँ पे, बिलो जैसे हमने अबो किया था, मतलब ऊपर लेवल, बिलो मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा लोअर लेवल, थोड़ा सा लोअर लेवल, जैसे कि देयर ऑफिस इज लोकेटेड बिलो अवर ऑफिस, उनका जो ऑफिस है हमारी ऑफिस के नीचे है। एंड सेकेंड है, अ रिवर इज फ्लोइंग बिलो द माउंटेन इन दैट पिक्चर, उस पिक्चर में क्या हो रही है, जो रिवर है वह माउंटेन के नीचे, माउंटेन के नीचे क्या हो रही है, ब्लो हो रही है, बह रही है, और फ्लो हो रही है, ओके, फ्लो हो रही है। नेक्स्ट आगे, बाय, बाय का यूज देखिए कैसे करते हैं,
बाय का यूज हम यहाँ पे करते हैं प्रेपोजिशन यूज विद अ व्हीकल, इसको हम क्या कहते हैं व्हीकल के साथ में यूज करते हैं, जैसे गाड़ी बस वगैरह होगा कुछ इसके लिए। वी यूज बाय विथ ऑल काइंड्स ऑफ द व्हीकल, हम सभी व्हीकल के साथ में बाय का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई यूजुअली गो टू ऑफिस बाय बस, मैं हमेशा बस से ही जाता हूँ। रानी गोज टू स्कूल बाय बाइसिकल, रानी बाइसिकल से स्कूल जाती है। तो ये सब हमें जो कोई भी व्हीकल आती है तो वहां पे हम बाय का यूज करते हैं। टू आ गया हमारा, टू का यूज क्या है से करते हैं तो को के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है सम अदर इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन, हाँ कुछ अलग प्रेपोजिशन के साथ में यूज करते हैं, जैसे यूज, हाँ ये सॉरी ये जो टू है कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, इसके एग्जाम्पल में टू लिया हमने, इसका यूज कहाँ करते हो यहाँ पे लिखा है यूज फॉर द डिनोटिंग मूवमेंट बिटवीन द प्लेस, मतलब कि अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं टू का यूज करते हैं। जैसे राधा वेन टू भोपाल लास्ट वीक, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गई है तो उसके लिए हमने क्या किया है टू का यूज किया है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम टू का यूज करते हैं। दूसरा हमारा है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का यूज किस लिए करते हैं हम लोग ये देख लीजिए, इसका यूज करते हैं डिनोट डायरेक्शन, या डायरेक्शन बताने के लिए हम करते हैं, क्या करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस रोड गोज टूवर्ड्स हिज होम, यह रोड कहाँ जाता है उसके घर की तरफ जाता है, की तरफ, यस इसका यूज हम हिंदी में बोलते हैं की तरफ। एंड बांग्लादेश इज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया, क्या है टूवर्ड्स की ओर है, बांग्लादेश इंडिया के पूर्वी ओर है। एक्रॉस, एक्रॉस का डिनोट क्या करते हैं डिनोट एज एक्सपांसन, ये क्या है एक्सपांसन, किसी भी चीज के एक्सपांसन के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर बिजनेस इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, उनका जो बिजनेस है इस कंट्री के पार भी क्या हो गया है फैल गया है। ओके तो यहाँ पे एक्सपांसन के लिए हम अक्रॉस का यूज करते हैं। बिहाइंड, बिहाइंड का देखिए यूज कैसे करते हैं इट, हाँ एट द बैक ऑफ समथिंग और समवन, मतलब किसी चीज के पीछे या किसी किसी व्यक्ति के पीछे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वी डोंट नो व्हाट देयर इज, हाँ व्हाट देयर इज बिहाइंड द डोर, हमें नहीं पता है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। बिहाइंड के मतलब किसी चीज के या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के पीछे, बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का यूज हम कहा करते हैं एट द फेस ऑफ समथिंग, किसी के सामने। ओके फॉर एग्जाम्पल देर इज एन आइसक्रीम पार्लर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे हाउस के सामने मेरे घर के सामने क्या है आइसक्रीम पार्लर है। नेक्स्ट बिटवीन, बिटवीन का यूज क्या करते हैं यूज फॉर द टू पर्सन और थिंग, मतलब दो पर्सन या दो चीजों के लिए हम इसका यूज करते हैं बिटवीन, केवल दो चीजों के लिए। जैसे राम और लखन के बीच में सीता है तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए चिंटू इज सीटिंग बिटवीन विभूति एंड पुष्कर, मतलब दो बच्चों दो लोगों के बीच में, तो बिटवीन का यूज किया, बिटवीन के साथ में क्या यूज करते हैं हम एंड का यूज करते हैं। दूसरा हमारा इसी तरह है देयर इज ए रेड बॉक्स बिटवीन द ब्लू एंड द ऑरेंज वन, मतलब जो रेड बॉक्स है वो किसके किसके बीच है ब्लू एंड ऑरेंज के बीच में, किसी दो चीजों के बीच में रहे तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है अमंग, अमंग का यूज हम क्या करते हैं ढेर सारी चीजों के बीच, जैसे यूज फॉर द वन मोर देन टू पर्सन और थिंग, दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिए राधा इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल गर्ल, ये राधा क्या है सारे लड़कियों में लंबी है, इसको क्या है सारे लड़कियों के बीच में कहा गया है। आया समझ में, मतलब सभी लड़कियों के बीच में राधा क्या है सबसे लंबी है, मतलब बहुत ढेर सारी लड़कियां हैं। अगर दो के बीच में रहता तो हम बिटवीन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ढेर सारी लड़कियां तो हम क्या है अमोंग लिखेंगे। ओके नेक्स्ट देयर इज वन रॉन्ग सेंटेंस अमोंग दिस सेंटेंस, मतलब ढेर सारे जितने भी सेंटेंस उसमें से एक सेंटेंस कहा है रॉन्ग है, तो क्या है सारे सेंटेंस को बीच में से एक सेंटेंस बताया गया है, इसको भी हम क्या कहेंगे अमोंग का यूज करते हैं। फॉर, फॉर का यूज देखिए किस लिए करते हैं एंड इट इज यूज्ड, ओके यूज फॉर द पर्पस एंड रीजन, पर्पस एंड रीजन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ऑल दीज टॉयज आर फॉर यू, ये सारे के सारे टॉयज किसके लिए हैं फॉर यू। एंड आई एम लिविंग फॉर मणिपुर टुमारो, कल मैं मणिपुर को निकल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है पर्पस हो गया, वहां पे भी पर्पस हो गया। ओके आज वहां पे रीजन ले लेंगे। दूसरा हमारा
यूज टू शो रिलेशन, अगला हमारा विथ है। विथ का यूज कहाँ करते हैं देख लीजिए, विथ का यूज टू शो द रिलेशन ऑफ टूल्स विथ एक्शन, मतलब किसी भी टूल्स का एक्शन के साथ में रिलेशन दिखाता है उसका हम यूज कहाँ करते हैं, विथ के ऐसे मान के करते हैं। जैसे एग्जांपल सी कट्स, सी कट्स क्लोथ विथ सीजर्स, वह कपड़े किससे काटती है, सीजर से काटती है, मतलब कपड़े को काटने का उसका रिलेशन क्या है, विथ से उन्होंने डिनोट कर दिया। नेक्स्ट है ही इज राइटिंग अ लेटर विथ अ पेन, वह लेटर लिख रहा है लेकिन किससे लिख रहा है, पेन से लिख रहा है। आज में तो यहाँ पे हमने विथ का यूज किया। तो यहाँ पे हमने आपको ढेर सारी जितनी भी प्रीपोजिशन थी, मोस्टली सारे प्रीपोजिशन कैसे कहाँ यूज करना है ऑलरेडी सबको एकदम एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और साथ में हमारी साइट को विजिट करिए जहाँ पे आपको और भी प्रीपोजिशन मिल जाएंगे जिसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हमारी साइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इससे रिलेटेड प्ले क्विज करने के लिए आप लोग, हाँ क्विज प्ले करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज की लिंक भी मिल जाएगी, जिससे आप क्विज प्ले करके देख सकते हैं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको एजुकेशनल अपडेट मिलती रहेगी। और हमें अदर नेटवर्किंग साइट पे जरूर फॉलो करिए, हमारे साइट maheshprajapati.com को जरूर विजिट करिएगा। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।